क्विट करना पड़ा, यूट्यूब छोड़ना पड़ा कुछ टाइम के लिए, और कुछ तगड़ा ही किस्सा हुआ भूत के अराउंड ही। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम और कहानियों पे जाएं, पहले हम उससे शुरुआत करें कि वो 2016 में क्या हुआ था, आपकी पूरी टीम ने फेस किया था वो। भाई पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बिग फैन ऑफ दिस चैनल, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को देख रहा था कि आप लोग कर रहे हो और हॉरर कंटेंट पे भी काम कर रहे हो। हमने कोशिश की थी 2016 में, बेसिकली हमने एक चैनल ओपन किया था। तो 2016 में ऐसा हुआ था कि हमने 4-5 लड़के, 4-5 दो जो मिलके टीम बनाई थी एक। तो हमने डिसाइड किया कि शुरू में हम कुछ जो है लोकेशंस को कवर करते हैं। जैसे अपनी फेमस है द्वारका सेक्टर 9 पीपल वाला पेड़ हो गया, उसके बाद एक मेहंदी वाला पार्क है द्वारका सेक्टर 8 के पास, उसके पास शमशान है, और वहाँ पे बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पे आए दिन खबर मिलती है कि यहाँ पे कोई कट के मर गया। अच्छा। सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये भी सुनने को मिला था कि जो भी सुसाइड केसेस होते थे तो वो शमशान के आसपास लोगों ने काफ़ी फील किया है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो हमने फिर इसका थोड़ा सा थीम बदला कि अब जो कमेंट सेक्शन में लोग हमें बताएंगे ना कि आप में अगर थोड़ा सा गट्स है तो आप इस वाली लोकेशन पे जाओ, उस वाली लोकेशन पे जाओ। तो एक दिन हमारे पास मैसेज आया कि आप अंसल प्लाजा है गुड़गांव में, वहाँ पे एक लोकेशन है, अगर बस की है तो वहाँ जाओ। और वो कोई ऐसी रैंडम कमेंट था, हमने देखा कि यार चलो एक लोकेशन मिल गई, अपने द्वारका कवर करे, थोड़ा सा बाहर निकलते गुड़गांव की तरफ। तो अब ये हमने करा था कि यार कुछ तो शो में थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए, कि जब हम मॉर्निंग में वहाँ जाएंगे तो पूरा पहले लोकेशन को गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से। हमने उस लोकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लिया। लोकेशन ऐसी थी, एक छोटा सा घर है 1 मंजिल का, ऊपर 2 कमरे बना रखे, जैसे स्टोर रूम होते हैं ना सामान रखने के लिए, छत पे बना देते हैं। हाँ। घर में ही जगह नहीं मिली तो छत पे बना दिए। अब जब हम मॉर्निंग में उस लोकेशन को देखने आए थे ना, वो सुबह ही बड़ी अजीब सी दिख रही थी। उसके पीछे जो कोठीज वगैरह बनी थी वो भी खाली है, उसके बैक साइड में बहुत बड़ा कब्रिस्तान, बहुत बड़ा। अच्छा। और हम उस कब्रिस्तान में भी गए थे तो उसमें भी कोई नहीं था, एक केयर टेकर होगा, उसने भी रोका नहीं हमें। नॉर्मली ऐसे कब्रिस्तान में जाने का अलाउड नहीं होता, तो एक अबैंडन्ड सी ही जगह थी। हाँ। तो कोई हमने ऐसा नहीं देखा कि दिन में हमें बस क्या था, उस घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो हमें बार बार मना कर रहा था कि यहाँ मत जाओ। और जैसे ही हमने उससे पूछने की कोशिश करी तो उसे इंटरकॉम से ऊपर ऑनर का कॉल आ गया, वो वहाँ चला गया। शाम को हमने मतलब पूरा दिन में हमने स्क्रिप्ट देख लिया, हमें यहाँ से जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। शाम को हम पहुँचे वहाँ पे, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे, मैंने दिखाया भी था टाइम कि हम आ गए हैं यहाँ पे। तो हम 4 लोग थे। अब यहाँ पे भाई जो सबसे मसाले वाली चीज़ पता है क्या है, कि जब हम सुबह वहाँ लोकेशन पे गए थे ना, तो घर के अंदर जाते जाते जब हम 2 कमरे ऊपर देख रहे थे, उसमें 2 कमरे में एक कमरे में उसमें ना, एक कमरे में एक कट्टा रखा हुआ था जिसमें सामान बांध के रखते हैं ना, और उसके नीचे कुछ नींबू टाइप बॉल सी थी, मुझे नहीं पता वो नींबू था क्या था एक्चुअल में, और उसके ऊपर रेड कलर से कुछ धागा बांध के उसमें छोटी छोटी पिंस लगा रखी थी, और वो कट्टे के नीचे रख रखी थी। अच्छा, तो ये आपने सुबह नोटिस किया था? हाँ, ये मैंने सुबह नोटिस किया था। और जो कैमरामैन था उसने मेरे को बोला कि अक्षय अगर आप शाम को आओगे ना तो इसको हाथ मत लगाना। मैं बोला भाई कौन मरने को मतलब ऐसे करेगा कि मेरे को साफ साफ दिख रहा है टोटका रखा हुआ है। तो ठीक है भाई, हम वहाँ सब कुछ देख लिया। तो 4 जने हम गए थे, मैं, कैमरामैन और 2 जने और थे, वो हमें रखने ही पड़ते हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि उस टाइम हम परमिशन वगैरह नहीं लेते थे, लोकेशन देखी घुस गए तो पुलिस के राउंड्स वगैरह लगते थे तो वो बता देंगे कुछ ऐसा। तो जब हम मॉर्निंग में देखी तो लोकेशन हमें लगा पुलिस वगैरह का कोई आने वाने का सीन है नहीं। हमने बोला भाई तुम भी आओ, थोड़ा सा स्क्रिप्टेड कर लेंगे अगर लगेगा मसाला मारने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जनता के लिए भी है कि भाई इस कंटेंट में आप आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा संभल के, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी चले जाओ तो वो लोकेशन ऐसी नहीं है कि आप कहीं भी घुस जाओगे। हमें कोई शायद मना कर रहा था तो हमें सुनना चाहिए था। पीछे कब्रिस्तान है, पूरा एरिया पॉर्श पर रह कोई नहीं रहा। हम वहाँ पे गए इवनिंग में, तो अभी भी याद करता हूँ तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते बुरी तरीके से। वहाँ पर गए रात को, तो हमने नीचे से देखना शुरू किया उस घर को, और बोलते नहीं कि सच में घर में पूरा चिल्ड माहौल, मतलब आप मतलब ठंड, बिल्कुल ठंडा। और आप कौन से वेदर में गए थे? हम गए थे नॉर्मली ऐसे हवा वालों में, हवा था नॉर्मली। कौन सा महीना चल रहा था? मेरे ख्याल से होगा सितंबर अक्टूबर का। ओके। तो मैं इसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को इतना ठंडा माहौल मिलेगा अंदर। हम 2-3 जने गए, तो मैंने जब अंदर कदम रखा मैंने कैमरे पे बोला भी भाई मेरे को बड़ा अजीब सा माहौल लग रहा है। भाई वैसे खाली घर और अबैंडन प्लेसेस यूजुअली अंदर से ठंडी रहती हैं वैसे? भाई मेरे हिसाब से ना उतनी ठंडी नहीं रहती जितनी हमें लग रही थी।
मेरे को खासकर। तो मतलब अक्टूबर में आपको दिसंबर वाली ठंड लग रही थी एक ऐसे? वैसे ऐसा कहते भी है ना, जब नेगेटिव एनर्जी हो तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। मैं नॉर्मली ना टी शर्ट्स में घूमता था, उस टाइम मैंने शर्ट पहन रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को जैकेट पहननी चाहिए थी। अच्छा। मैं उस घर में गया और घर में जाने के बाद मैंने देखा माहौल थोड़ा अजीब सा, लेकिन मैंने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। लेकिन बार बार ना मेरा ध्यान उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था अच्छा। कि यार ये कब्रिस्तान से जुड़ी जगह है, यहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन इनमें क्या था ना, जो मेरी टीम के मेंबर थे वो बहुत फट्टू लोग थे, मतलब कोई पत्थर भी मार दो तो वो भाग जाएंगे। तो ऐसा सीन था। अब क्या हुआ, ऊपर गए हम। ऊपर जाने के बाद हमने बोला भाई देख अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, ठीक है एक काम करो, कमरे के जो कमरे हैं ना दोनों ऐसे थे कि मतलब इधर भी खिड़की और उधर भी खिड़की। हमने बोला एक काम करना भाई, हम अंदर आएंगे तो तुम ना थोड़ा सा खिड़की को ऐसे बजा देना। अब हम जब दिन में खिड़की देखने गए थे ना भाई, तो वो खिड़की इतनी बोलते हैं ना जंग लग गया, बहुत पुरानी हो गई है, तो आप हिलाने की भी कोशिश करोगे तो दम लगता है, जंग लगी खिड़की में। हमने बोला भाई देखो प्रेशर लगेगा, दे के मारना इसे। हमने बोला राइट हैंड साइड कब्रिस्तान है और तुम राइट हैंड साइड वाले कमरे में ही हम आएंगे, तो आप करना राइट हैंड साइड वाली खिड़की को एकदम से दे के मार देना, तो हम कैमरा घुमा देंगे। ये क्या हुआ भाई, आप मानोगे नहीं, उस चीज़ का तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। हम ऊपर कमरे में गए और वो जो कट्टा रखा था उसके नीचे वो रेड कलर का बांध के रखा हुआ था। मेरे को कैमरामैन ने कहा था कि इसको छेड़ना मत, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा और कैमरे पे मैं बोला इसको देखते कि इसके अंदर क्या है, और मैं कैमरे के सामने उसे छेड़ने के लिए चल दिया, उस नींबू को। जैसे ही मैं आगे बढ़ा ना, एकदम से उसने बोला तू पागल हो गया क्या, तेरे को मना करा था। भाई इतने में अपने होश में आता ना, इतने में एकदम से लेफ्ट हैंड साइड वाली खिड़की बजी दूसरे कमरे की, बटाक, जिसमें कोई नहीं था। अब हमें तो ये याद भी नहीं है किस पे खड़े किस पे नहीं खड़े, हमें तो बस इतना पता है कि हमें बस आवाज़ निकलवानी थी खिड़की की, फिर कैमरा घुमा देते। तो मैं इतने अपने सेंसेस में वापस आता, इतने में वो दो बंदे भाग इन कैमरे के बीच में से भूत 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 करते करते सामने से। भाई हम दोनों कैमरामैन और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि क्या करना है, हम भी भाग लिए वहाँ से कि निकलो यहाँ पे कुछ तो ऊंच नीच हुई है। अब जब हम बाहर आए तो आपस में डिस्कस कर रहे कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ। वो लिटरली बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध खो दूंगा अपनी। तो नीचे आए तो हमने बात करी, तो पहले उनने मेरे से पूछा तू बता। मैंने बोला भाई देखो ऐसे मेरे को कैमरामैन ने मना किया था, इसको छूना मत, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसे छूने के लिए चल दिया। तो मैंने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, बोले भाई आपने हमें बोला था राइट वाली खिड़की बजाने के लिए और लेफ्ट वाली खिड़की अपने आप बज रही थी। तो मैं बोला कि तुम में से किसी एक ने ही बजाई होगी। बोला भाई मैंने कंफर्म करने के लिए पीछे वाले से बोला कि अबे वो खिड़की नहीं है, ये मेरे पीछे ही खड़ा था। फिर वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था सामने, उसने बोला इधर आओ। हम गए उसके पास में, भाई क्या सीन है इस घर का। बोला मैं सुबह तुम्हें मना कर रहा था ना, यहाँ पर पहले ही कोई जल के मरा है, जो बाद में आए उन्होंने सुसाइड कर ली, उसके बाद जो आए थे उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई सीढ़ियों से गिर के मर गया। पिछले 100 साल से ना वो घर खाली पड़ा है और वो घर किसी को अलाउ नहीं करता कि उसमें कोई रहे। अच्छा। उस घर को जो भी लेता है ना लेके छोड़ देता है, जब उसे पता चलता है इसमें तो ऐसा ऐसा हो रहा है। आगे पीछे जो कोठीज है ना, उस घर का वहां तक इम्पैक्ट है कि उन कोठीज में कोई रहना पसंद नहीं करता। तो उसके बाद क्या हुआ जब आप घर आए? आप बता रहे थे कि हमने आफ्टर इफेक्ट देखे, हमें यूट्यूब छोड़ना पड़ गया, ऐसा क्या हुआ था? भाई मैं बता रहा हूँ, वो तो जब भी 2016-17 को याद करता हूँ ना, मैं ऐसा हो जाता हूँ कि हमने क्यों करा, कैसे करा, क्या हो गया। अब वहाँ से हम सोचे ठीक है यार सब ठीक है, कोई नहीं, हमारा वहम होगा, हो गया जो हो गया, वापस आ गए। अब हम आपस में जब भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो जो दूसरे मेरे टीम मेंबर्स है वो मुझे बता रहे हैं यार अक्षय मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बहुत इंटरेस्टेड बंदे, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला भाई हुआ क्या बताता हूँ। बोला भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कुछ है। अच्छा। जैसे कोई गोला डेयरी की तरफ रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। बोल रहा है भाई रात को जैसे मैं किसी कमरे को पास करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई लेटा हुआ है, और वापस आके देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता। मेरे को बहुत ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। वो समझ रहे कि उसको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। अचानक से एक दिन मेरे होश तब उड़ गए जब एक टीममेट के पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि बेटा इसको मत लेके जाना, हमारे घर में ना तांत्रिक ने बताया हमारे घर में इस लड़के की वजह से कुछ आ गया। ओह। मतलब जो टीम आप लोग विजिट करते हो ना, तुम अपने साथ किसी को लेके आ गए हो, कोई एक एंटिटी साथ में आ गई है, नेगेटिव एनर्जी, अब उसके घर में उसका वास हो गया बस। और
भाई उन लोगों ने बहुत झेला है उस चीज़ को। मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है क्योंकि हमने लॉकेट वगैरह ले रखे थे, साईं बाबा मंदिर वगैरह पर बहुत जगह मैं गया था। लेकिन जो इंसिडेंट बताने वाला है ना, अगर हम 5 जने थे तो एक दिन मैंने सबको बोला भाई ये काम करते हैं, हम नहीं काम कर रहे लेकिन मिल तो लेते एक बार, क्या सीन है, मिल के एक बार बात तो करें क्या हुआ है। सही बात है। सब आए तो सब ऐसे ही देख रहे थे, तो कईयों की आदत थी शर्ट के बटन खोल के रखते ऊपर वाले। मैंने बोला तेरा लॉकेट कहाँ है? बोला भाई पता नहीं कब बाइक से चलाते हुए निकल गया। कोई बोल रहा मैंने वॉशरूम में रखा था निकल गया। किसी के गले में लॉकेट नहीं था, बस एक मेरे गले में लॉकेट था। बाकी सबके लॉकेट किस तरीके से कैसे गायब हो गए किसी को भी नहीं पता। और ये चीज़ आपको ही पता है, अगर आपने कोई चीज़ अपने गले में रखी हुई है ना, अगर वो एक दिन में मिसप्लेस हो जाएगी आपको याद आ जाएगा यार मेरे गले से कोई चीज़ गायब है, और इन्हें होश ही नहीं है। और सब भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पता है किस चीज़ में पड़े हुए हैं? अल्कोहल में। सारे जो नॉन वेज नहीं खा रहा नॉन वेज खा रहा है, जो बंदा कहीं बाहर नहीं जाता वो पूरे पूरे दिन बाहर घूम रहा है अभी भी। अब तो खैर ठीक हो गया क्योंकि अब तो बात ही बंद हो गई बहुतों से तो। लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है ना भाई, तो सबसे पहले लोग आपसे ना आउट कट से बाहर, मतलब सीधा ग्रुप से बाहर। भाई सबको चिंता होती है ना कि भाई हमारे घर में कुछ दिक्कत ना हो जाए, तुम्हारे कंटेंट के चक्कर में अपने घर में पता नहीं क्या होने लग गया, नेगेटिव एंटिटी हमारे साथ जुड़ गई है, तो फिर वो फिर काटते हैं कि यार मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। और ये चीज़ तो है भाई, सही कह रहे हो। देखो पता है क्या, दोस्त लोग जब ये होता है ना कि आप नहीं हो इस कंटेंट में इंटरेस्टेड और आपको ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है ना, तो समझ में आता है। ये वो लोग थे जिन्होंने बोला था नहीं भाई हमें करना है, जो रात को 2-2 बजे अपने घर से बाहर निकले अपने घर वालों को बोल के कि हम ऐसे ऐसे शूट करने जा रहे हैं। तो एक टाइम पे इनका फ़ोन नहीं आ रहा, ये अपने आप में ही नहीं है, घर वाले फ़ोन करके बोल रहे बेटा मेरे बेटे को लेके मत जाना, आपकी वजह से हमारे घर में बहुत ऊंच नीच हो रही है। लोगों के घर में जो मंदिर हैं, तांत्रिक आके बता रहा है यार आपके घर में अचानक से कोई चीज़ आई है, आपके दिए नहीं जल रहे हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा अपशगुन हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपका लड़का जो है बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है दिमाग से, इसे ऐसी जगह पे मत भेजो। मैंने तो उसी दिन हाथ खड़े कर लिए थे, मैं भाई दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना अब। अब भी आप अगर मेरा कंटेंट देखते हो, मैं अकेला बैठ के स्टूडियो में बता लेता हूँ, मैं दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करता। वैसे उनके साथ पर्सनली कुछ और भी हुआ था कि जैसे उन्हें दिखा कि बेड पे कोई लेटा है, फिर बाद में नहीं है, कुछ और भी चीजें हुई थी उनके साथ? देखो एक लड़के ने तो मेरे को ऐसे कॉल करके बताया ना कि मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था मेरे को इनके साथ करना ही नहीं है। एक लड़का था, साउथ कैंपस में रहता है, अपना यहाँ जितने भी लाइन से कॉलेजेस हैं वहाँ पे सत्य निकेतन एक, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसा है कि मेरा ना बहुत नुकसान हो गया और मुझे लग रहा है रीज़न जैसे ग्रुप में सब बताते हैं ना कि ये हॉरर लोकेशन पर हम जाते हैं वही है। मैंने बोला भाई हुआ क्या है? बोला भाई हम सारे मसूरी या मनाली घूमने जा रहे थे और गाड़ी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, उसमें लाखों का खर्चा आया है और जो चलाने वाला था ना वो मैं ही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को मैं जब चला रहा था ना तो मुझे कुछ दिखा है, तो मैंने गाड़ी ट्रैक से उतार दी। अच्छा। हाँ, जिसको भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ ना भाई तू ठीक है, वहीं से एक खबर आ रही है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कोई एक का दुक्का होगा जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहा, वरना सबका मेरे पास यही कॉल आ रहा है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही हो रहा है। और जब भी मैं उनके पेरेंट्स से मिल रहा हूँ ना, मेरे आगे हाथ जोड़ रहे कि इसको रहने दो, इसको रहने दो। मैंने बोला इस चैनल को ही रहने दो। वैसे आप एक लौते ही थे जिनको कुछ फील नहीं हुआ वैसे बाद में? भाई मेरे साथ भी हुआ था आपके साथ? हाँ, बट मैं जब भी बताता हूँ ना लोग उस पर भरोसा नहीं करते। क्या हुआ था भाई? क्या हुआ, हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे थे, तो मेरे साथ फिर भी एक लड़का था जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर पा रहा था कि यार बाकी लोग तो नहीं कर पा रहे, चल हम करते हैं। अब बोलते कि ये चीज़ ना कैमरे पे कभी नहीं आती, मतलब कैप्चर्ड नहीं हो पाती। हुआ क्या, 2016-17 की बात है, मैं अपने घर में अकेला था और ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, वो क्लिप भी है मेरे पास, आपको दूंगा मैं। तो मेरे घर में कोई भी नहीं था, मेरे फादर थे और वो बहुत दूर बैठे थे, मतलब हमारा अच्छा खासा लंबा चौड़ा फ्लोर है, बहुत आगे बैठे थे, तो कोई हवा नहीं थी, कुछ नहीं थी। और मैं जो अपना दूसरा बंदा था ना, उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था लैपटॉप पे कि ऐसे ऐसे भाई अगली लोकेशन क्या करनी है, सब तो साथ छोड़ गए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे पीछे एक रूम का मेरा दरवाज़ा था, मैं इससे नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बोल रहा है कि अक्षय भाई आपके घर में कोई है क्या? मैं बोला हाँ यार पापा है। बोले आपका ना दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। आप वीडियो कॉल पे थे? हाँ, मैं उस पे था, लैपटॉप पे होते ना वो व्हाट्सएप कॉल जो चल रही है, तो उसे खुलते हुए दिख रहा है? उसे खुलते हुए दिख रही है, और तेरी बैक साइड में उसे दिख रहा है। मुझे लगा यार खुल गया होगा, क्या हो गया, पापा ने देखा होगा। ठीक है,
मैंने उठा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो मेरे बैक साइड में, और मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करते, फिरोशा कोटला चलते हैं जो जिन के लिए फेमस है। बोला भाई आपका दरवाज़ा दोबारा खुल गया। मैंने उठा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं भाई ये तो खुला हुआ है, अच्छे से खुला हुआ है। और आपने बंद किया था? मैंने बंद किया था और घर में कोई है भी नहीं भाई। वो उस टाइम की बात है ना, 2016-17, जब हमारे फ़ोन की कैमरा की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। मेरे पास HTC डिज़ायर था, मुझे याद है। क्या हुआ, मैं उठा, मैंने दरवाज़ा बंद करा, मैंने उसे बोला भाई मैं तुझे बाद में बात करता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि सही में कुछ है या नहीं है। मैंने कैमरा उठाया, मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। उस वीडियो में पता क्या दिख रहा है, जैसे कोई चीज़ है दरवाजे के पीछे और वो धीरे धीरे खोल के देख रही है। ये बिल्कुल इतना खुल रहा है, इतना धीरे खुला, फिर छोड़ दिया, फिर खोला, जैसे कोई वीडियो प्रॉपर? हाँ मेरे पास है ये। मैंने कैमरा रखा हुआ था, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ जो एंटिटी है ना वो ये देख रही है, इसे पता ना चले, इसे पता ना चले, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो क्या हुआ, थोड़ी सी देर में यूँ खुलते खुलते जैसे उसे लगा ना अरे इसने देख लिया, पूरा दरवाज़ा अपने आप वीडियो में खुल गया। और कैमरे पे क्या हुआ है, एकदम से मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ ना, एकदम से कैमरे पे एकदम से पिंक ब्लू ग्रीन लाइंस आनी स्टार्ट हो गई और कैमरा पूरा फ्लक्चुएट, पूरा का पूरा फ्लक्चुएट। मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं अपने पूरे खानदान की कसम खा के बोल सकता हूँ, जब भी मैं ये बात बोलता हूँ बोलते हैं एडिट करा होगा। भाई मैंने कुछ एडिट नहीं करा, ना मेरे को एडिटिंग आती थी, एडिटर मैंने दूसरा पकड़ा हुआ था। कैमरा अपनी जगह है, कैमरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैमरे का जो होता है ना अंदर जो वीडियो आ रही है पूरी फ्लक्चुएट हो रही है। मैंने कैमरे को इधर उधर भी करा कि कुछ है कमरे में, कुछ दिख जाए, पूरे कमरे में फ्लक्चुएट है। इधर कर रहा हूँ तो भी पिंक रेड, इधर कर रहा हूँ ग्रीन ब्लू, पूरा अच्छी तरीके से। भाई उस टाइम तो फट रही होगी आपकी कि ये मैं कर कैसे रहा हूँ, मतलब आप कर कैसे रहे थे उस टाइम यार? वो चीज़ बंदा तो भागे छोड़ के सीधा। मैंने जब ये चीज़ देख ली थी ना, तब मैंने सोच लिया था मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक तो सब कह रहे थे उन्हीं के साथ हुआ, अब तो मेरे सामने ही हो गया। एक तो वहम वो था, वो था अनकॉन्शियस वाला, मैं उठाने चल दिया कट्टे के नीचे। दूसरा है तो साला सामने ही हो गया ना कि कैमरे पे ये चीज़ दिख रही है, कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। मैं सोच लिया भाई अब नहीं करना ये चीज़। भाई मैं अपने व्यूअर्स को भी कह दूं, वो लोग ये कमेंट करते हैं, सोचते हैं हमारे थंबनेल्स और टाइटल्स देखकर यार ये तो फेक कहानियां बता रहे हैं, ये तो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। भाई जिसके साथ होता है ना उसी को पता है, और ये सच कहानी बता रहे हैं भाई। जो भाई के साथ हुआ है ये फ्लक्चुएट होना कैमरे का, और वो भाई टोनाटोट की तरफ चल के जाना, तो भाई इनसे तो पंगे ना ही लो। हाँ तो भाई ये तो आपके साथ हो गया, चलो रात गई बात गई, अब आपने फिर से अपना करेज उठाया और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया फिर से। अब आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो? अब आपके पास कैसे कैसे किस्से आते हैं, या कहाँ कौन सी कहानियाँ पैरानॉर्मल किस्से, थोड़े बताओ। एक और किस्सा मैं बताता हूँ। ये यूट्यूब चैनल खोलने से पहले हमारे साथ हुआ, मतलब बंद कर दिया हमने, अभी जो खोला उससे बीच की बात है, 2018-19 की बात है। जैसे होते हैं ना कि यार पार्टी करने के लिए एक फ़्लैट लेते हैं, दोस्त मिलके फ़्लैट ले लेते हैं। हमने द्वारका में एक जगह पे फ़्लैट ले लिया। अब वहाँ पर एक जना सोने वाले थे, एक जना सोने वाला था, और हम दो दोस्त थे, तीन जनों ने लिया था। तो सोने वाला वहीं रहता था, और सोने वाला पता कहाँ से था? बिहार से था। उसकी किसी चीज़ से नहीं फटती। वो बोलता है भैया हम तो ऐसे भूत प्रेत ना सामने देख लेते खेतों में। और हम जो दो थे, हम थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करते थे कि हम नाइट आउट मारेंगे बट अपना पार्टी वार्टी करके घर वापस आ जाएंगे। ये बंदा वहाँ सोता था, और वो जो रूम था ना भाई, हमें बहुत सस्ते में मिल गया। और वो ऐसा था कि बिल्कुल जहाँ पे एक रूम्स बिल्डिंग है ना पूरी, बिल्कुल ऊपर एक कमरा बना के छोड़ रखा है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप छत पे हो, पार्टी कर रहे हो, छत है, कोई मना नहीं कर रहा आप लोगों को, आप खूब मस्त हो। क्या हुआ, हमने वो ले लिया फ्लैट, उसके बाद वहाँ पार्टी वार्टी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, एक दिन ना बारिश का माहौल बन गया, दिन का टाइम था, और हम छत पे तो थे ही, और नज़ारा बहुत अच्छा दिखता था वहाँ से। तो जब भी फ्री टाइम होता था ना, ये बोलते थे चल यार फ्लैट पे बैठेंगे थोड़ी देर। फ्लैट पे बैठते थे, पूरा हमारा रामफल चौक वगैरह पूरा बहुत अच्छा दिखता था वहाँ से, द्वारका सेक्टर 7 का। क्या हुआ, इन्होंने बोला भाई ड्रिंक करेंगे। मैं बोला भाई दिन में कौन ड्रिंक करता है? बोला भाई आज ना मैं सबके लिए स्पेशल शॉट्स बनाऊंगा। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं भाई, ले आए। तो वहाँ पर हम 2-3 जने तो थे, 2-3 जने और आ गए जो हमारे यार दोस्त थे, बुला लिए वहाँ पे। उसके बाद सबके लिए शॉट्स लिए। भाई मैं वोडका कभी नहीं पीता था, इन्होंने मेरे लिए वोडका का शॉट बना दिया, मैंने वो पी लिया और मेरे वो लग गई। मैंने बोला भाई तुम लोग करो, मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। मेरा सोना इतना भारी पड़ जाएगा मेरे को नहीं पता था। मैं सो गया, ये लोग वोडका भी ख़त्म हो गई, ऊपर से और भी बियर लिया है, वहाँ पे नॉनवेज भी खोल दिया, सब कुछ कर दिया। अब मुझे बस एक चीज़ याद है, जब हम उस फ्लैट पे गए थे ना, शुरू में हम एक गणेश जी की मूर्ति लेके गए थे, इतनी बड़ी थी वो,
और हमने रखी हुई थी लोकेशन पे। तो मेरे पीछे से मैं 2-3 घंटे सोया हूँ, इनने तो बिल्कुल नशे कर लिया अच्छी तरीके से। और जो लड़का वहाँ सोता था ना, उसने क्या करा, नशे में, वहाँ पे बारिश का माहौल था, अपने खेल रहे कूद रहे, ऊपर बातचीत चल रही है, सारे नहा रहे बारिश में, और 2 टंकियाँ रखी थी छत पे, टंकियाँ तो होती है। तो किसी एक ने बोला, ओए तुम्हारी टंकी के पीछे मटका रखा हुआ है, ऐसे ही बंद करके। इसने क्या करा, जो वहाँ सोता था लड़का, इसने मटका उठाया और मटका नीचे, जैसे आप देखते हो ना सोसाइटी के बीच में एक जगह बना देते हैं, नीचे एक बीच में गैप बना देते हैं जहाँ पर कूड़ा उड़ा फेंक दो तो वो जो साफ करने वाला वो नीचे के नीचे ले जाता है, घर में जाने की जरूरत नहीं है। इसने मटका पकड़ा और मटका दे के मारा सीधा वहाँ नीचे, उसमें से निकली राख। और तेरी, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था ये मटका रखा हुआ है। इसने वो मटका फोड़ दिया। थोड़ी देर में मेरी आँख खुली, मैं हाँ भाई, मैं बोला मैं तो इस हालत में हूँ भी नहीं, कुछ करूँ। मैंने बोला अब ख़त्म करो भाई, बारिश वारिश भी होगी, सब कुछ हो गया, सब अपने घर चले गए। अब अगले दिन हमें मिलना था, तो घर पहुँचे हम, तो अपने सोच आ गए। सुबह मैंने फ़ोन करा उस लड़के को जो वहाँ रहता था कि हाँ भाई आ रहा तू। बोला भैया भैया फ्लैट पे आ जाओ भैया एक बार, और आते आते ना एक सिगरेट ले आना। मैं बोला इसकी आवाज़ को क्या हो गया, ऐसे ही बात कर रहा ऐसे ही बात कर रहा है, नॉर्मली बात करने वाला, भैया भैया, जैसे पता नहीं इसके मुंह में किसी ने हाथ डाल रखा हो। मैं गया फ्लैट पे, इसका ये वाला गाल इतना सूजा हुआ है, और ये वाला गाल इतना सूजा हुआ है। मैं बोला तेरे क्या हुआ? बोला भैया मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऐसा बोला ही नहीं जा रहा, सूजा हुआ यहाँ से पूरा का पूरा। मैंने इसे सिगरेट दी, मैं पूछ रहा हूँ तू सोच याद कर। बोला भैया मुझे ऐसा लग रहा है रात को ना यहाँ कोई बैठा हुआ था। मैंने पूछा कौन है, मेरे थप्पड़ मारा। भाई 2 मिनट तो मेरे को हजम नहीं हुई। मैं बोला पक्का पी रखी थी, नशे की बात होगी। अब हम अपने चले गए वहाँ से, ठीक है, अपने जो भी एंजॉय वगैरह करके चले गए। अब भाई जहन में एक चीज़ आ गई थी, यहाँ नहीं आना, लेकिन पैसा तो दे रखे, जाए तो जाएगा। जैसे वहाँ पे शाम को बैठते, कुछ भी बात होती, 2-3 दोस्त थे नॉनवेज खाने वाले, तो वहाँ पे क्या होता कि जैसे आपकी सोसाइटी है ना, गेट्स नहीं होते थे नीचे, तो कुत्ते सीढ़ी से चढ़ चढ़ के सारे ऊपर आ जाते थे, कम से कम 8-10 कुत्ते आ जाते थे। और कुत्ते वहाँ पे जैसे कोई नॉनवेज खा रहा है, हड्डी फेंक दी, तो उनको पता होता था शाम को ये खाएंगे, हमें वहाँ जाके खाना है। शाम को ये आ रहे हैं, हम भी चले गए, कुत्ते भी चले गए। अगले दिन फिर इसका यही हाल। जैसे अगले दिन मैं फ्लैट पे जा रहा हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड को बोला, मैंने कि यार पूरी रात द्वारका में लाइट नहीं आ रही थी। बोला हाँ हमारी सोसाइटी की भी नहीं आ रही थी। मैं बोला अगला पता नहीं कैसे सोया होगा। बोला वो भैया सोए कहाँ हैं, वो तो सुबह 4 बजे तक हमारे साथ बैठे थे। अच्छा, वो लड़का अपने फ्लैट में सो नहीं रहा, इसी चक्कर में कि आज थप्पड़ न लग जाए मेरे को। भाई सुबह तक 4 बजे तक, जब तक लाइट नहीं आई, वो फ्लैट छोड़ के सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठा रहा। मैं गया उसके पास, मैं बोला बे सच सच बता हुआ क्या तेरे को, तू सुबह तक वहाँ बैठा हुआ था? बोला भैया मेरे को सोने दो, सुबह 8 बजे मैं गया था, बोला 12 बजे मैं उठूंगा तब मैं बताऊंगा, मेरे को बिल्कुल आंखों में नींद भरी हुई है। मैं अपने घर चला गया, वापस आया 12 बजे, तो एक दोस्त को और लाया मैं बोला सच सच बता हुआ क्या है? बोला भैया मेरे को तो सच बताऊँ ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ है। उसने पहली बार इस चीज़ को एडमिट किया बिना नशे में कि हाँ यहाँ कुछ है। मैंने बोला कि भाई कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, पता कर थोड़ा सा। तो उनके ना बिहार में कुछ होते हैं तांत्रिक्स वगैरह जो आपको बता देंगे कि आपसे क्या गलती हुई है। इसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, वो बाबा से बात करता हूँ। शाम उसने मेरे सामने कॉल घुमाया अपने एक भाई को, उसने बोला कि बाबा से बात करवा दो। उसका भाई भी थोड़ा सा डर गया, क्या हुआ है? अब इन्हीं को पता है इनकी कथा क्या चल रही है, ये एक दूसरे को जानते हैं कि ये बाबा को क्यों याद करते हैं, हमारी नज़र में तो कोई बाबा होगा। तो भाई शाम को इन्होंने बता दिया बाबा तो 6-7 बजे आएंगे, तब बात होगी। तो 6-7 बजे हम वहाँ पहुँचे। इस बाबा को इसने सामने से कॉल करा और बाबा ने सीधा पता क्या बोला कॉल पे, मटका फोड़ा था। अच्छा, इसने कुछ नहीं बताया, वहाँ से बोल रहे हैं मटका फोड़ा था, उसमें एक बच्चे की आत्मा थी, उसको जगा दिया तूने। अरे एक काम कर, इस फ्लैट को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दे, और जो तुमने मांस मच्छी खाई है ना वहाँ पे, उससे और आत्माएं भी आ रही हैं। मेरी तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा कुछ देख रहा था कि हमारा करा हुआ कोई दूसरा बता रहा है जो बिहार में बैठा हुआ है, सब कुछ बता रहा है वो। मैंने थोड़ा सा पूछा कि कैसे इसका निवारण हो। बोला पहले एक काम करो, तुम्हारी मूर्ति का है गणेश जी की, अच्छा ये भी ये भी बता दिया।
मैं गया कमरे में मूर्ति देखने के लिए, मूर्ति नहीं है गणेश जी की। बोला एक काम करो, बाहर एक डब्बा है, उसमें से मूर्ति उठाओ अपनी। भाई डब्बे में जाके देखा ना, मूर्ति चकनाचूर हो रखी थी। वहाँ पहुँची कैसे हो? ये नहीं पता, मतलब किसी चीज़ ने कर दिया काम। पहले दिन ही, जिस दिन वो मटका फूटा, वो फ्लैट खंडित हो गया था। गणेश जी की मूर्ति, और पता कैसी थी वो, जैसे किसी ने हथौड़े मार के नहीं पीसते बिल्कुल, इतने इतने पीसेस। ये नहीं कि टूट गई तो 4 पीस में बिखर गई, जैसे किसी ने पूरा डैमेज कर रखा है। मैंने बोला भाई इस फ्लैट को खाली करो। उस लड़के के पास सोने का कोई आसरा नहीं था, लेकिन हमने वो फ्लैट खाली करा कैसे न कैसे, और आज तक वो फ्लैट खाली पड़ा हुआ है। इस बात को 6-7 साल, 8 साल हो गए, कम से कम 7-8 साल हो गए। अब भी खाली है। अब भी खाली है। जब हम जाते हैं ना रोड से, उससे ऊपर नजर मारते हैं, क्योंकि छत पे था, दिख जाता है, वो ताला लगा दिख जाता है, अभी भी बंद है। तो पर उस लड़के को फिर उसके पीछे नहीं आई, मतलब उन्होंने कुछ उपाय करा? उपाय करा है, वहीं से ही उपाय करा है। उसने बोल दिया ना कि बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, खाली कर दो फ्लैट को, तो वो खाली करा। जो चीज़ वहाँ बंधी हुई है वहाँ बंधी हुई है। पूजा पाठ है भाई इनके में ना, बहुत तगड़े पूजा पाठ होते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, हम तो 10 पंडित के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, ठगे जाएंगे बहुत बुरे। इनको पता है एक बारी में इलाज कैसे करना है। हाँ, इनको पता है एक बारी में कौन सा करना है। तभी तो इतनी मान्यता है कि वहाँ पे अगर बोल दो बाबा से बात करनी, दूसरा इंसान कांप जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि बाबा को याद करना पड़ रहा है। अपने यहाँ तो जब तक 1 लाख रुपए फूक नहीं देंगे इधर उधर, तब तक सुकून थोड़ी ना मिलेगा। सही बात। उनमें से फिर 100 में से कोई एक मिलता है, वो वाली चीज़ है। वो जो चाटा मार के जो गाल फुलाया था वो ठीक हो गया फिर? वो तो कम से कम 1 हफ्ता लग गया था उसे ठीक होने में। अच्छा जी। हाँ, आवाज़ भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। सुट्टा बकायदा मार रहा लेकिन हाँ, वही तो कुछ और भी हुआ था चाटे के अलावा कि? भाई ऐसे तो फिर वो थोड़ा सा बाद में आशिक बन गया था। उसने एक्सीडेंट खूब कराए। फिर संगत हमारी हमने छोड़ ही दी उससे, क्योंकि हमें लग रहा था यही कलेश की जड़ है। ये मटका नहीं फोड़ता तो कुछ होता नहीं। और मटका वहाँ पे आया कैसे, ये बात भी नहीं पता लगी? पता नहीं कब से रखा हुआ मटका, हमारी नजर ही नहीं गई कभी उस पर। इस किसी ने बोल दिया देख तुम्हारी इधर मटका रखा है, इसने जाके फोड़ दिया, फोड़ते ही धूल निकली। फिर इसने बाद में बोला कि, मैंने बोला ये मटके क्या सीन है, मैं तो सो रहा था उस टाइम पे। बोला भैया ऐसे ऐसे वो मटका रखा था। उसने मेरे को बोला, मैंने उठा के मटका फोड़ दिया। मैं बोला कुछ बता तो देता मेरे को। बोला इसमें क्या बताने वाली बात थी कि उठा के मैंने एक मटका फोड़ दिया। भाई ये सिंपल सी चीज़ है, आप रोड पे जा रहे हो, आपका किसी चीज़ पे पैर लग गया, आपको थोड़ी ना पता वो टोटका था, लग गया पैर, लग गया वो। बहुत गलत चीज़ हुई भाई ये तो। ऐसी चीजों से वैसे बच के रहना चाहिए। मटके वटके रखे या जैसे नींबू ही पकड़। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।